गाना बंद कर दे प्रिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। भाई बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं आजकल? एग्जाम शुरू होने वाले इसलिए भाग रहे हैं हम। एग्जाम्स तो हमारे भी है सर।
चलिए अटेंडेंस बोल दीजिए फटाफट से एक बार सभी। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, अंकित कुलदीप सिंह, प्रांजल। प्रेजेंट सर। ओके प्रांजल। अंकित कुलदीप सिंह यस प्रेजेंट। सर। प्रांजल कितने टाइम बाद क्लास लगा रहे हो? सर मेरी तबीयत खराब है। तुम चारों का एक साथ हो गया तबीयत खराब है? कम में हो तुम चारों? सर सच्ची में हो रही है। प्रिया, प्रेजेंट सर। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई है ना? सर मैं अभी ठीक भी नहीं हुई हूँ, बस क्लास तो लगाई थी। तुम रहने दो। वो कहाँ है तीसरी, कीर्ति? प्रेजेंट सर। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई है ना? नहीं सर। अच्छा नहीं, अब बहाना सोच लो फिर। मैं तो ठीक हूँ सर, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्लास क्यों नहीं लगा रहे थे? सर मैं बस बाहर गई हुई थी, इसलिए क्लास नहीं लगाई थी। अच्छा, नानी के घर। ऑनलाइन में कौन सा नानी का घर आ गया, वहां तो लगा सकते थे, आधे एक घंटे में कुछ नहीं जाता तुम्हारा। तो नेट होना चाहिए सर, बिना नेट के क्लास लगा लूंगी मैं। वाह, बढ़िया। हॉटस्पॉट तो होता है सर। बहाने मार दी। चुप हो जा। कीर्ति की होगी ना? शालू, यस सर। संगीता। शालू संगीता का है? सर मुझे क्या पता, घर हो गया अपने। ये, सर उनकी खुशबू। फैमिली में ऐसे डेथ हो रही है, मे बी वो वहां पे अच्छा, बिजी होगी। खुशबू। प्रेजेंट सर। काजल मानसिंह, मानसी सिंह, दीपक लक्ष्मण, दीपक लक्ष्मण, अंजलि चरण सिंह, कोमल अशोक। यस दीपक लक्ष्मण सर। यस सर। ओके, सिमरन करनैल सिंह, काजल परवीन कुमार। भाई ये काजल कहाँ है प्रांजल? सर इसको मैंने कहा था कि क्लास लगा ला कर, वो कहती मैं लगा लूंगी ऑनलाइन, फिर उसके बाद मेरी कोई बात ही नहीं हुई उससे। उसको बोलना आज मेरे को कॉल करे एक बार। ओके सर। मोनिका जय भगवान, प्रेजेंट सर। मोनिका तुम कहाँ थे भाई इतने दिनों से? सर फोन में रिचार्ज नहीं था। प्रथम कुमार, निशु, यस सर। आजाद कुमार, रचना, स्नेहा। कुमार की तो लीव है। जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका ओम प्रकाश, मीनू मोर, सुमित, प्रिया, हर्ष, अंकित श्यामलाल, अंजलि रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, ग्रेसी,
प्रेजेंट सर। पूजा बीर सिंह, लीव किसकी आई थी? पूजा, अनुष्का डीसी, यस सर। ज्योति, पारस गुलियानी, यस सर। आरजू, प्रेजेंट सर। पारस लोधी अंजलि सर चौहान, हाँ जी, अंजलि चौहान। एब्सेंट है सर वो। अच्छा, सौरभ, सौरभ गुलियानी, दीपक नरेश, कपिल सिंह, कपिल की भी आई थिंक लीव है। सागर सोमपाल, युवराज, ललित गर्ग, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी, नमन, सिमरन रानी, प्रेजेंट सर। ज्योति, मनीषा, मनीषा संजय, मनीषा रामनाथ। किसी की रह गई है तो बता दीजिए एक बार। किसी की अटेंडेंस रह गई है क्या? ओके, सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ चल रहा था? लास्ट सेशन में क्या कुछ चल रहा था भाई? वो टाइटल टैग हाँ वगैरह बताए। सर टाइटल टैग वगैरह, हाँ सर हमने वो सब किया था सर, HTML से मतलब। ओके, सो हम लोगों ने टाइटल टैग और बेसिकली योस्ट एसईओ हम लोगों ने कर लिया था। योस्ट एसईओ के थ्रू हम लोग टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। और सर सर हमारे आप जो योस्ट है, एसईओ बताने वाले थे, योस्ट एसईओ बताया था उस कैसे दिन। करते हैं? योस्ट एसईओ तो योस्ट बता एसईओ दिया कैसे था, करते हैं? सर उस दिन बताया नहीं नहीं था सर, लास्ट आपने बार। बताया नहीं सर, उस टाइम बंद हो गई थी सर। वो आप क्लास वो हो गई सर, 40 मिनट्स हो गए थे, तो आप हमें बता, नेक्स्ट क्लास में करेंगे योस्ट अच्छा, एसईओ का। नहीं, वो उसमें लिख के बताया तो था। बताया था मैंने, टाइटल का लिख के बताया था। लिखिए सर, टाइटल का तो सर, बताया था सर आपने, जो उसमें हाँ मतलब वो अच्छा, वो सर आपने उसमें बताया था सर, वो वेब वेब पेज पे, वो वेबसाइट पे वो करके क्या बोलते हैं उन्हें सर, वो एक सेकंड, एक सेकंड डाउनलोड। में। हाँ, तो योस्ट एसईओ आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था ना। और फिर हम लोगों ने हर एक पेज पे जाके जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कैसे ऐड करनी है ये भी चीज समझ ली थी। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन नहीं समझी थी, टाइटल समझ लिया था। बेसिकली हम लोग जो है कीवर्ड प्लेसमेंट वाला टॉपिक कर रहे थे कि हम लोगों का कीवर्ड फाइनल हो चुका है। 2-3 कीवर्ड्स हम लोगों ने जो है रिलेवेंट कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग उन कीवर्ड्स के बेसिस पे जो है मतलब ये देख रहे हैं कि हम लोग अपने वेब पेज पर कहाँ कहाँ पे प्लेस करें उसको, मतलब कीवर्ड रखना कहाँ कहाँ पे है वेब पेज के अंदर। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। कीर्ति।
आवाज आ रही है सभी को? और आ रही। प्रांजल कीर्ति को यस सर। यहाँ पे क्यों बुला रहे हो तुम बार बार? ओके, तो हम लोगों ने यहाँ जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था कीवर्ड प्लेसमेंट के बारे में चल रहा था हमारा, जिसमें हम लोगों को हम लोग ये पढ़ रहे थे कि वेब पेज के अंदर कीवर्ड प्लेस कहाँ कहाँ पे करना है। ठीक है, सो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आई होप कि स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरी। स्क्रीन विजिबल हो गई है ना? यस सर। ओके, तो हम लोगों ने पेजेस में जो है यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट में चले जाते हैं। पोस्ट वाले में हम लोगों ने ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे और वहां पर देखेंगे कि हम लोगों का जो योस्ट एसईओ था, देखिए योस्ट एसईओ के बाद आपका एक कुछ इस तरीके का एसईओ स्कोर आ जाता है। अब ये रेड का मतलब क्या है कि अभी आपकी एसईओ अच्छी नहीं है। ठीक है, येलो होगा तो आपकी जो एसईओ स्कोर है वो मिडल में है, और अगर ये प्रॉपर ग्रीन है तो मतलब आपकी एसईओ प्रॉपर हो रखी है पेज की। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक रीडेबिलिटी स्कोर मिलता है। मतलब कि देखिए, अब आपका एसईओ ही सब कुछ नहीं है, मैं क्लियरली बताऊं। ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो कितना रीडेबल है। ठीक है, लोग उसको पढ़ के समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, लैंग्वेज कितनी इजी है। अब कई लोग सोचते हैं कि भी कंटेंट राइटर्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स यूज कर सके, इंग्लिश के फैंसी वर्ड्स यूज कर सके, बट नहीं। आपका एक अच्छा कंटेंट राइटर वो पर्सन है जिसको जो इंटेंशन क्लियर कर सके, जिस इंटेंशन से यूजर आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो वो उसको एक्सप्लेन कर सके कि एक्चुअल में ये चीज ऐसे होगी। ठीक है, और वो सिंपल से सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं चाहिए हमें। ठीक है, रीजन बिहाइंड जितने सिंपल वर्ड्स रखोगे उतना ज्यादा यूजर को समझ आएगा। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यूएसए के लोगों को टारगेट कर रहे हो कि बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स यूज करोगे। और आपने सुना होगा कि जो बाहर के लोग हैं उनकी भी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो यूएसए के हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो। ठीक है, तो अब वो लोग वो चाहते हैं कि भाई आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में ही बात करें उनसे। ठीक है, और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में ही सारा कंटेंट आपका पब्लिश होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर एक स्कोर आपका ये दिखाएगा कि नंबर ऑफ आउटगोइंग, ये चलो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको एडिट करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एडिट करने के बाद ताकि हम लोग प्लेसमेंट में जो टाइटल वाला पार्ट पढ़ा था हमने वो देख लें एक बार। देखिए यहाँ पर हमारा जो है कुछ इस तरीके का एक जब हम लोग योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरीके का चीज जो है एक एरिया बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फोकस कीवर्ड डाल सकते हैं अपने, कि हमारा जो फोकस की फ्रेज है। फॉर एग्जांपल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, ये हम अभी के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा जो है फोकस कीवर्ड है। ठीक है, जिस पर हम लोग अपने वेब पेज को रैंक करवाना चाहते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल पुट आवर कीवर्ड इन टाइटल टैग एज वेल एज डिस्क्रिप्शन टैग। ठीक है, बट जो हमारी एक कस्टम वेबसाइट है उसमें तो हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग खुद से डालना पड़ता है, वहां पर आपको कोडिंग के थ्रू डल जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा आप कोडिंग में घुसने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको हर पेज पर जो है, और टाइटल डिस्क्रिप्शन वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट नहीं होता कि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल सको, इसीलिए हम लोगों ने योस्ट एसईओ का यूज किया था। तो योस्ट एसईओ में आपको टाइटल का पार्ट यहाँ पर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और टाइटल की लेंथ मैंने आपको एक बताई थी कि कितने कैरेक्टर्स की टाइटल लेंथ होनी चाहिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कितनी होनी चाहिए टाइटल की लेंथ? 60। 60। रीजन क्या था 60 का? वो गूगल पे फिर डॉट डॉट शो हो जाता है। तो गूगल पे डॉट डॉट शो हो रहा है, तो क्या इसका कोई ड्रॉबैक है? हाँ जी सर। क्या ड्रॉबैक है? सर वो मतलब पूरा क्लियर ही नहीं होएगा कि यूजर को कि क्या है एक्चुअल में। एग्जैक्टली मतलब कि यूजर को क्लियर नहीं हो पाएगा कि एक्चुअल में इस पेज पर जाने के बाद उसको क्या मिलेगा, बिकॉज वहां पर वो पूरी लाइन पढ़ ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो हमें अपना क्लियर इंटेंशन, पेज का जो मीनिंग है वो क्लियरली 60 कैरेक्टर्स में ही डिफाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, फीचर्स होते हैं जो माइंड में रखने पड़ते हैं टाइटल के लिए जब हम लोग काम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर स्लग का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि ये पेज के यूआरएल को डिफाइन करता है। जो भी आपका पोस्ट होगा या पेज होगा उसका यूआरएल ऊपर लिंक क्या होगा। जैसे आपने मान लीजिए
जैसे कि हम लोग, हाँ फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, ओके सो ये हमारा एक पेज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये यूआरएल दिखाई दे रहा होगा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवीज, ठीक है। तो ये जो हमारा यूआरएल है, ये बेसिकली क्या है, इस वाले पार्ट को जो मैंने मार्क किया है, ये बेसिकली क्या है, स्लग। क्लियर है सबको? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ स्लग। अब यहाँ पर आप स्लग प्रॉपर देखिए, आपका एक पोजीशन मैंने पहले बताई थी क्या, अभी तक हम लोग कितनी पोजीशंस पढ़ चुके हैं, प्लेसमेंट कितनी पढ़ चुके हैं? अगर कीवर्ड की प्लेसमेंट्स की बात करें, कौन कौन सी जगह पर हम पढ़ चुके हैं? फर्स्ट 30 कैरेक्टर्स में, ठीक है, टाइटल में, ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है आपका, स्लग, ठीक है। सो आपको यू हैव टू पुट योर कीवर्ड इन स्लग एज वेल। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सर ओके सो हमारी 3 प्लेसमेंट्स अभी डिफाइन हो चुकी है, आई होप आप लोगों को। अटेंडेंस किसकी रह गई है, किसने लेट ज्वाइन किया बता दो एक बार। सर मेरी मीनू। मीनू, मीनू आपकी हो गई है। और सर एक मेरी रहती है। नाम? विवेक सर। विवेक, ओके डन है, ठीक है। ओके सो अभी नेक्स्ट का बताई थी सर आपने अभी, सर आपने बताई थी सर एक टाइटल में, और देखिए, उसके दो और सबसे को बताई थी सर। टॉप पोजीशन से चलिए। टॉप पोजीशन पे अच्छा पेज पे सर। आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, आपका टैब दिखता है, ठीक है। यस इस सर। टैब पे जो लिखा होता है वो एक पोजीशन है आपकी, ठीक है। दूसरा आपको ओके फिर सर। यूआरएल दिखता है, ठीक है, वो आपकी यस सर। पोजीशन हो गई। फिर आपको जो ठीक है है सर। जो एक चीज नहीं शो होती, जो ब्राउजर के जो जब आप सर्च करते हो कुछ भी, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मान लीजिए मैंने ये सर्च किया, ठीक है। सो वी आर गेटिंग लाइक दिस रिजल्ट इज शोइंग डिस्क्रिप्शन हियर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ओके सर। बेसिकली हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली डिजिटल लिखा हुआ है, मार्केटिंग या कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिस्क्रिप्शन टैग में के थ्रू होता है। अब डिस्क्रिप्शन टैग क्या है बेसिकली, कैसे हम लोग यूज करते हैं, सो हम लोगों ने जो है कोडिंग सीखी नहीं है, यस सर। ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। बट HTML का मैं यस साथ सर। साथ करवा कर चल रहा हूँ कि जितना हमें HTML समझने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब बात सर करें आपने अगर, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें कैसे लिखनी है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन के लिए आप एक टैग यूज करते हो जिसका नाम है मेटा। मेटा, मेटा का मतलब क्या है बेसिकली? मेटा का मतलब ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन। समझ आया इसका मीनिंग? इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन। यस सर। क्या समझ आया इससे? यहां पर 2 इंफॉर्मेशन यूज की है मैंने। इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन मतलब कि तो इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, दैट इज कॉल्ड मतलब दैट काइंड ऑफ स्टफ इज नोन एज मेटा। देखिए, अब इंफॉर्मेशन किस चीज की, आपको पता होगा कि वेब पेज हमारा जो है वो एक इंफॉर्मेशन ही है। आप अपने वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हो ना अपने यूजर्स को, ठीक है। सो उस इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये एक्चुअल में किस बारे में है, क्लियर हुआ? ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मेटा आपको एक टैग यूज करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जो मान लीजिए ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है Ctrl+U प्रेस करूंगा, ठीक है। कोडिंग में आ गए हम लोग, जैसे पहले आए थे Ctrl+U, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कहाँ पर डलता है आपका, वो भी हेड टैग के अंदर डलता है। टाइटल कहाँ डलता था, हेड टैग के अंदर। ऐसे ही मेटा भी हमारा कहाँ पे डलता है, हेड टैग के अंदर, ठीक है। ये टाइटल रहा हमारा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा जूम करूं, चलिए जूम कर लेते हैं। दिखाई दिया? टाइटल दिखाई दिया? यस सर। यस सर। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हियर इज द मेटा टैग, ठीक है।
अब मेटा टैग में एक एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है कि मेटा के जो है काफी सारे टाइप्स हैं, ठीक है, अलग अलग काम के लिए मेटा यूज किया जाता है। तो मेटा किस यूज के लिए किया जा रहा है, तो नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन लिख दिया हमने, यानी कि हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। सो इसको प्लीज ऑलवेज रिमेंबर द सिंटेक्स ऑफ दिस टैग, ठीक है। अगर आप ये टैग का सिंटेक्स भूल गए, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे। और आप अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट में जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए अभी डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास योस्ट एसईओ है, बट यहाँ पर अगर आपके पास कस्टम कोडेड वेबसाइट मिलती है तो आपको कैसे करना है, आपको हेड सेक्शन के अंदर जाना है। देखिए ये हेड सेक्शन रहा, ठीक है, हमारा हेड टैग रहा। हेड टैग के अंदर अभी क्लोज नहीं हुआ है कहीं पे भी, हेड टैग के अंदर ये मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ये आप टाइटल से पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। मतलब सीक्वेंस जो है इसमें मैटर नहीं करती, ठीक है, सीक्वेंस सेंसिटिव नहीं है ये। तो अब यहाँ पर बात करें, ठीक है, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज, टाइटल की तरह क्या इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स की लिमिटेशन है? बताइए क्या होगी या होनी चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। मैं इतने है जरा सर। है कितने कैरेक्टर्स की फिर, और क्यों? ओके सो तो डिस्क्रिप्शन तो छोटी सही रहती है, जिससे छोटे में उसको छोटी पता सही लग रहती है, बट जाए। कितनी छोटी? देखिए टाइटल से तो बड़ी होगी, क्योंकि आपने देखा है टाइटल एक लाइन में कवर हो जाता है और डिस्क्रिप्शन नीचे 2-3 लाइन शो होती है गूगल पे, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट 160 कैरेक्टर्स आपको याद रखना है, 150 टू 160 कैरेक्टर्स। इससे ज्यादा अगर आप लिखोगे तो वो डॉट 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 आ जाएगा, ठीक है, तो वो ज्यादा रीडेबल नहीं रहता। तो इस वजह से हमें जो है ट्राई करना है कि 150-160 कैरेक्टर्स में ही हम लोग इंक्लूड करते। और ट्राई कीजिए कि 150-160 कैरेक्टर्स जो आप यूज कर रहे हो उसमें भी सबसे पहले मतलब जब डिस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग करो तब आपका कीवर्ड आ जाए, ठीक है। नहीं तो बीच में भी आएगा तो चलेगा, बट आपको ट्राई ये करना है कि आपका पहले आ जाए। रीजन बिहाइंड कि अगर आपका पहले आ रहा है तो आपको आपकी प्रेफरेंस उनको पता चल रही है गूगल को, लेकिन वो कीवर्ड स्टफ नहीं लगना चाहिए, वो जबरदस्ती घुसाया हुआ नहीं लगना चाहिए। वो ऐसा लगना चाहिए कि दैट इज द नेचुरल प्लेस फॉर द कीवर्ड, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट द सिंटेक्स ऑफ मेटा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मेटा स्टार्ट करना है, ठीक है। और मेटा, एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके पास दो तरीके के टैग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होते हैं, ठीक है, बट मेटा इज एन एम्प्टी टैग। जो जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, दैट इज दोज टैग्स आर कॉल्ड कंटेनर टैग्स, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज कंटेनर टैग एंड सेकंड वन इज एम्प्टी टैग, ठीक है। तो मेटा इज एन एम्प्टी टैग दैट हैज नो क्लोजिंग टैग, क्लियर है? इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं आपको मिलेगा, फॉरवर्ड स्लैश वाला नहीं है, ठीक है, जो है बस यही है। डन है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ठीक है। वैसे आप अगर वर्डप्रेस वाली ही वेबसाइट पे आगे जाओगे या फिर क्लाइंट्स ही वर्डप्रेस वाले पकड़ोगे तो आपको ये सीखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बट आई सजेस्ट यू कि ये ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कस्टम कोडेड वेबसाइट भी आ जाती है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करें उस टाइम पे भी, ठीक है। या हो सकता है कि आप एसईओ की जॉब के लिए अगर कहीं इंटरव्यू दो तो वहां पर आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है जॉब पे रह के आपको हर चीज जो है वर्डप्रेस की ही मिलेगी। वो तो क्लाइंट पकड़ेंगे ना, वो तो आपसे काम करवाएंगे, ठीक है। सो let me just write the complete syntax of meta tag, ठीक है। So here we wrote meta, ठीक है, and then basically attribute, we call it attribute, ठीक है। So यहाँ पर मैं attribute लिख रहा हूँ, name is attribute here, ठीक है, is equal to basically क्या होता है tag, फिर उसका attribute एंड देन attribute की वैल्यू आती है डबल कोट्स के अंदर। सो नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपको अगर ना समझ आए कभी, ठीक है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, कंट्रोल यू प्रेस कीजिए तो आपको डिस्क्रिप्शन का सिंटेक्स मिल जाएगा, टाइटल का सिंटेक्स मिल जाएगा। सो कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्टली हेल्प लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड देन वी हैव अनदर एट्रीब्यूट दैट इज कंटेंट, ठीक है। सो कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे 160 कैरेक्टर्स या 150 कैरेक्टर्स की, ठीक है, सो वो यू हैव टू जस्ट पुट इट हियर, ओके। क्लियर है सभी को?
सभी को क्लियर है कि कंटेंट कहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है? यस सर। ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई किसी को? नो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट इज इक्वल टू जो हमारा डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में हम लोगों ने लिखा होगा। अब आप क्या करोगे, आपने जो भी वेब पेज का अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपने एक वेब पेज जब क्रिएट कर लिया या करना है, सो यू कैन जस्ट प्लान इट बिफोर मेकिंग द वेब पेज। ठीक है, तो प्लान कैसे करना है, आपको एक कोई भी वर्ड फाइल ले लेनी है, वहां पर आपको ऊपर कीवर्ड्स की हेडिंग लिखनी है कि कीवर्ड्स कौन कौन सी यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने टाइटल क्या लिखा, टाइटल के कैरेक्टर्स काउंट हो गए। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन क्या लिखा, उसके बाद आप कंटेंट लिखोगे, कंटेंट की हायरार्की प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद आप क्या करोगे, वो बेसिकली आपका जाता है, मतलब अगर आप कंटेंट राइटिंग का जॉब कर रहे हो या आप ब्लॉगिंग में जा रहे हो, तो आपका वो कंटेंट जो है बाकी टीम मेंबर्स को जाता है, तो वो एनालाइज वगैरह करके उसको अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। क्लियर है? या फिर कई बार ये होगा कि आप मान लीजिए किसी वेबसाइट के किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, सो दे प्रोवाइडेड, लेट्स अज्यूम दे प्रोवाइड यू अ कंटेंट राइटर। ठीक है, और कंटेंट राइटर आपको बोला जाता है कि आप कंटेंट राइटर से जो मर्जी लिखवा लीजिए। सो कंटेंट राइटर बेसिकली आपको एक अच्छा कंटेंट लिख के दे सकता है। टेक्निकली उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट डू द एसईओ फॉर दैट कंटेंट। ठीक है, सो आपको एसईओ अलग से करनी पड़ सकती है कई बार। आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि टाइटल में टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टाइटल में कहाँ पर आपको कीवर्ड डालना है, क्या कीवर्ड डालना है, डिस्क्रिप्शन में क्या कीवर्ड डालना है, तो आपको कंटेंट में कीवर्ड कैसे इंसर्ट करना है, वो सारा पॉइंट्स आपको देखना है। समझ आया? ठीक है, तो आपका काफी सारे अलग अलग जॉब, अलग अलग कंपनी के हिसाब से जो है अलग अलग काम रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट इज इक्वल टू कीवर्ड, ये हमारा कस्टमाइज्ड कस्टम वेबसाइट पे तो हो चुका। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं योस्ट एसईओ की, सो योस्ट एसईओ में मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। ठीक है, जब आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्कोर दिखाना शुरू कर देगा कि आपका एसईओ स्कोर बेसिकली कितना है, जो आपने कंटेंट लिखा है। ठीक है, इज दैट रिलेवेंट टू योर कीवर्ड और नॉट? ठीक है, is that readable or not? ठीक है, so Yoast SEO will provide you two type of scores, that is SEO score and readability score। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन का भी एक स्कोर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, so we have ग्रीन कलर हियर। ठीक है, ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर है, ये बेसिकली क्या डिनोट करता है कि हमारा जो टाइटल है, so it is very much relevant to the keyword that we have provided to the Yoast SEO plugin। ठीक है, बट अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कोई फोकस कीवर्ड दिया नहीं है। ठीक है, सो as soon as we give a focus keyword here, ठीक है, देन यहाँ पर हमें जो है ये उसके अकॉर्डिंग स्कोर चेंज कर देगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर येलो, ग्रीन और रेड कलर जो है हमें दिखाएगा। क्लियर है? ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन समझ आ गया कि कहाँ कहाँ पे पुट करना है आपको कीवर्ड? क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। अब अगला पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका H1 हेडिंग की हमें यहाँ बताया गया। देखिए, हम लोग ऊपर से अगर देखते हुए आए तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, मतलब वेब पेज पर आने से पहले ही हमें दो चीजें दिखाई देती है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो कीवर्ड इज मस्ट टू बी प्रेजेंट देयर। ठीक है, मतलब आपका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसमें तो रहना ही रहना चाहिए। अब उसके बाद आपकी तीसरी चीज जो वेब पेज पे आने से पहले विजिबल रहती है, वो है आपका यूआरएल। ठीक है, जिसको हम स्लग बोल सकते हैं, तो स्लग में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पेज को ऊपर से देखना शुरू करोगे, तो सबसे पहला जो लेवल है वो H1 हेडिंग लेवल। H1 मतलब अगर मैं बात करूं HTML की, सो देयर आर 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, बेसिकली ये हेडलाइंस को बोल रहे हैं हम लोग कि जो H1 है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ये, और कंटेनर टैग है तो कंटेनर टैग ही हम कंसीडर करके चलेंगे। सो H1, ठीक है, H1 एंड होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कितने टाइप के यहाँ पर हेड्स हैं हमारे, 6 टाइप के हेड्स हैं, 5 और 6। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग 2, 3,
4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा चेंज हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो HTML में जब आपकी कस्टम वेबसाइट होगी, ठीक है, तो कस्टम वेबसाइट में आपको H1 to H6 हेडिंग्स की समझ होनी चाहिए कि कैसे काम करती है। तो बेसिकली ये हेडलाइंस होती है आपकी। H1 लेवल जो है वो आपका सबसे बड़ा लेवल हेडिंग का है। ठीक है, और किसी भी पेज के लिए आपको एग्जैक्टली वन हेड H1 हेडिंग चाहिए। मतलब कि ना तो आप उससे कम रखोगे, ना ही एक से ज्यादा रखोगे। तो एग्जैक्टली मतलब H1 कितने होने चाहिए आपके पेज पर? एक। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ आप अब अगर हम बात करें कि ठीक है H1 में यहाँ पर आप हेडिंग तो लिख दोगे, ठीक है, कि टाइटल की तरह ही ये भी बनेगा। ठीक है, आपका टाइटल और H1 सेम भी हो सकता है, बट आई सजेस्ट यू कि आप अलग अलग रखें। रीजन बिहाइंड, इफ मतलब अगर इफ गूगल हैव प्रोवाइडेड यू 2 अपॉर्चुनिटीज फॉर राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बट रिलेवेंट टू ईच अदर। ठीक है, सो आप जो है दोनों अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट वे में यूज कीजिए। ठीक है, टाइटल आप इस तरीके का रखिए कि आपका CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए। मतलब आपका ब्राउजर पर जब लोग देख रहे हैं तो क्लिक ज्यादा करने की चांसेस बढ़ जाए, बट एक्चुअल में जब वो पेज पर विजिट करें तो उनको वो चीज दिखाई दे जो वो चीज ढूंढ रहे हैं, या फिर जो आप प्रॉपरली उनको प्रोवाइड करने वाले हो, तो उससे रिलेटेड एक हेडिंग लिखी जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 हेडलाइंस लिखने का ऑप्शन मिल रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब बट यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, कई लोग एक ही टाइटल भी एक ही रखना पसंद करते हैं और हेडिंग उसी के जैसा रखना, वही रखना पसंद करते हैं। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। क्लियर है? ठीक है, सो यहाँ पर आपको H1 हेडिंग जो है आपको देखना है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, एंड ये भी सेम है 60 कैरेक्टर्स, या आप यहाँ पे लिमिट नहीं रख सकते। मतलब आप चाहे तो ज्यादा भी लिख सकते हो, बट मैं कभी भी लॉन्ग हेडिंग्स का सजेशन नहीं दूंगा। ठीक है, आप लिमिटेड जो कैरेक्टर्स की हेडिंग रखिए। ठीक है, 60 70 80 तक रख लीजिए, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि गूगल पर शो होगी या डॉट डॉट आएगी। ठीक है, जब वेबसाइट पर कोई आ जाएगा, आपका कंटेंट पढ़ना शुरू करेगा, उससे पहले उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए आपकी हेडिंग पढ़ के, राइट? ठीक है, सो इफ यू हैव क्रिएटेड हिज और हर इंटरेस्ट, ठीक है, देन वो जो है पूरा कंटेंट पढ़ेगा, पूरा टाइम लगाएगा आपके कंटेंट पे, और जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे या वेब पेज पर कंटेंट टाइम जो वो बिताएगा, उसी के बेसिस पे गूगल आपको जज करेगा कि आपका वेब पेज या आपका कंटेंट कितना अच्छा है, क्या उसको अप रैंक करने लायक है या डाउन रैंक होना चाहिए उसको। ठीक है, सो वो आगे के डिसीजन उस बेसिस पर लेगा कि यूजर आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्लियर हुआ? हर्ष क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर H1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो H1 यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बोला जाता है कि राइट अ टाइटल। ठीक है, जिसको अभी तक हम लोग एक्चुअल में टाइटल समझकर चल रहे थे, वो एक्चुअल में टाइटल नहीं था, वो H1 हेडिंग का प्लेस है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो आप हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, हमारा H1। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ और मैं इसको देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है बेसिकली एक सेकेंड। ठीक है, सो लेट्स जस्ट विजिट ओवर द पेज, एंड यहाँ पर हमारा जो है हेलो वर्ल्ड वाला पेज है, देखिए, जो जिस पर हम विजिट कर रहे हैं, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सो अभी मैं इसका इंस्पेक्ट करके लेवल चेक कर रहा हूँ, हेडिंग का कौन सा लेवल है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है H1, दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? ठीक है, सो यहाँ पर ये जो हमारा है ये H1 लेवल है। ठीक है,